एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन किसी शांत सरोवर की तरह स्थिर हो जाना चाहता है। लेकिन आज के समय में यही नींद सबसे ज्यादा दूर भागती दिखाई देती है। चाहे दिन कितना ही थकाने वाला क्यों ना हो, रात कितनी भी लंबी क्यों ना लगे, बिस्तर पर लेटते ही दिमाग जैसे और तेज दौड़ने लगता है। कभी पुराने विचार सताने लगते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी किसी बात का डर और कभी किसी अनजानी बेचैनी की धड़कन बढ़ा देती है। ऐसा लगता है मानो नींद किसी पराये देश की यात्री हो जो सिर्फ कभी कभी ही मिलने आती है। पर क्या सच में गहरी नींद इतनी मुश्किल है, या हमने खुद ही अपने भीतर शोर इतना बढ़ा दिया है कि नींद की दस्तक सुनाई ही नहीं देती। गहरी नींद दरअसल कोई चमत्कार नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमारे भीतर ही छुपा हुआ एक स्वाभाविक गुण है जो तब उभरता है जब मन थोड़ा ढीला पड़ता है, जब सांसें धीमी और सहज हो जाती हैं, और जब हम अपने जीवन के शोर से थोड़ा दूर हटकर अपने भीतर उतरने लगते हैं। गहरी नींद दरवाजा नहीं है जिसे किसी विशेष चाबी से खोला जाए। वह एक द्वार है जो अपने आप खुल जाता है जब मन को विश्वास होता है कि अब वह सुरक्षित है। बस 10 मिनट, हाँ सिर्फ 10 शांत सौम्य और सचेत मिनटों में हम अपने शरीर और मन को इतनी गहराई तक शांत कर सकते हैं कि नींद हमें अपने आगोश में लेने के लिए स्वयं आगे आ जाए। कल्पना कीजिए कि रात हो चुकी है, कमरे की लाइट धीमी है, हवा में एक हल्की सी ठंडक है और पूरा वातावरण आपको अपने भीतर समेटने जैसा महसूस होता है। जैसे ही आप लेटते हैं, आपका शरीर दिन भर की थकान से भारहीन होने लगता है। लेकिन असली सफर तब शुरू होता है जब आप अपनी सांसों का संगीत सुनना शुरू करते हैं। हर सांस भीतर जाते समय आपको जीवन की कोमलता का एहसास कराती है और बाहर निकलते समय सारी बेचैनी, तनाव और बेचैन विचारों को साथ ले जाती है। यह वही क्षण होता है जब मन समझने लगता है कि उसे अब और सजग रहने की जरूरत नहीं, उसे अब किसी बात का पहरा नहीं देना, किसी चिंता को पकड़कर नहीं बैठना। इन 10 मिनटों का उद्देश्य यही है, आपके मन को यह विश्वास दिलाना कि वह अब सुरक्षित है, शांत है और बिल्कुल अकेला नहीं। हमारा शरीर बेहद बुद्धिमान है। वह जानता है कि कब जागना है, कब आराम करना है और कब गहराई में उतरकर खुद को पुनर्जीवित करना है। पर आधुनिक जीवन की तेज गति, मोबाइल की रोशनियां, लगातार मिलने वाली सूचनाएं, ना है खत्म होने वाली फिक्रें, यह सब मन को सोने से पहले इतना सक्रिय कर देती हैं कि वह समझ ही नहीं पाता कि आराम का समय आ गया है। 10 मिनट की यह तैयारी उसी मन को दोबारा उसके प्राकृतिक स्वरूप में लौटाती है। जैसे मिट्टी को बारिश से पहले नम किया जाता है ताकि बीज सहजता से अंकुरित हो सके, वैसे ही ये 10 मिनट आपके मन को इतनी कोमलता से तैयार करते हैं कि नींद सहजता से भीतर उतर सके। इन 10 मिनटों में आप अपनी सांसों के साथ, अपने शरीर के साथ और सबसे जरूरी अपने भीतर के मौन के साथ जुड़ने लगते हैं। यह मौन ऐसा नहीं कि जिसमें खालीपन हो, बल्कि ऐसा मौन जिसमें सुकून, गर्माहट और अपनापन हो। यह वह स्थान है जहां कोई विचार आपको परेशान नहीं करता, कोई योजना आपको उलझाती नहीं, कोई डर आपको खींचने की कोशिश नहीं करता। बस एक शांति, एक गहराई, एक सौम्यता जो धीरे धीरे आपके भीतर फैलने लगती है। यही वह क्षण है जब आपका मन नींद से लड़ना छोड़ देता है और उसके साथ बहने लगता है। 10 मिनट बहुत लंबे नहीं होते, लेकिन इतना समय होता है कि मन अपने सबसे बड़े बोझों को उतार दे। कभी कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि मन हर चीज को पकड़कर बैठा रहता है। वह दिन भर की परेशानियां, छोटी छोटी घटनाएं, लोगों की बातें, भविष्य का डर सब अपने भीतर जमा कर लेता है। इन 10 मिनटों का उद्देश्य उस बोझ को हल्का करना है। जैसे कोई मित्र आपके पास बैठकर धीरे से कहे कि अब सब ठीक है, अब तुम आराम कर सकते हो, वैसे ही यह प्रक्रिया मन को समझाती है कि अब उसे जागते रहने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आपकी सांसें लंबी और शांत हो जाती हैं, शरीर का तनाव पिघलने लगता है, सिर से पैर तक एक मुलायम सी गर्माहट फैलने लगती है, दिल की धड़कनें शांत ताल में धड़कने लगती हैं। और जब यह सब होता है तब नींद कहीं बाहर से आकर नहीं गिरती, बल्कि आपके भीतर से ही उभरती है। यह वही नींद होती है जिसे गहरी नींद कहते हैं। जहां विचारों का शोर बंद हो जाता है, मन थक कर बैठ जाता है और शरीर खुद को पुनर्जीवित करने लगता है।
आने वाले पलों में यह 10 मिनट की यात्रा आपको उसी दिशा में ले जाएगी जहां नींद केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। वह अनुभव जिसमें आप अपने भीतर के बोझ छोड़ते हैं, अपनी बेचैनियों को हवा में उड़ने देते हैं और अपनी आत्मा को थोड़ी देर के लिए विश्राम का अवसर देते हैं। यह सिर्फ नींद पाने का तरीका नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक सरल और सुंदर मार्ग है। यदि आप हर रात इन 10 मिनटों को अपनाते हैं तो स्काय को पहनते हैं तो न सिर्फ आपकी नींद गहरी और सहज होगी बल्कि आपका मन भी दिन भर के लिए बेहद शांत और संतुलित रहेगा। यह परिचय उसी यात्रा का पहला कदम है, एक ऐसी यात्रा जो आपको खुद की ओर लौटाती है और आपको वह सुख देती है जिसकी तलाश आप शायद बहुत समय से कर रहे हैं। राजगृह के शांत पर्वतों के बीच एक छोटा सा ग्राम था जिसका नाम था निरामय। यह ग्राम हरी घाटियों, नीले आकाश और खुली हवा की शांति से भरा हुआ था, पर ग्राम के लोगों के भीतर एक ऐसी समस्या थी जो किसी एक की नहीं बल्कि लगभग हर घर की थी। लोग रात भर करवटें बदलते रहते, दिन में थके रहते, मन चिड़चिड़ा रहता और शरीर दुखता रहता। किसी को भी नींद में सुकून नहीं मिलता, चाहे कोई किसान हो या व्यापारी, चाहे कोई बालक हो या वृद्ध, कुशवासा। सबके चेहरों पर एक ही शिकायत लिखी रहती थी कि उन्हें अच्छी और गहरी नींद नहीं आती। इस ग्राम में एक युवक भी था, नाम था आरव। आरव सुबह से शाम खेत में काम करता, पर रात में जब सोने का समय आता उसकी आंखें बंद होती ही नहीं थी। मन में विचारों का जाल, चिंताओं का बोझ, अधूरे कामों की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, यह सब उसकी नींद को हर रात चुरा लेता था। वह बिस्तर पर लेटता, छत को घूरता और फिर करवटें बदलते बदलते थक जाता। उसके चेहरे पर हमेशा थकान की परछाई दिखती थी। एक दिन जब आरव अपने खेत में काम कर रहा था, उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के नगर में आए हुए हैं और लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जा रहे हैं। आरव के भीतर जैसे कोई छोटी सी आशा की राजगृह के शांत पर्वतों के बीच एक छोटा सा ग्राम था जिसका नाम था निरामय। यह ग्राम हरी घाटियों, नीले आकाश और खुली हवा की शांति से भरा हुआ था, पर ग्राम के लोगों के भीतर एक ऐसी समस्या थी जो किसी एक की नहीं बल्कि लगभग हर घर की थी। लोग रात भर करवटें बदलते रहते, दिन में थके रहते, मन चिड़चिड़ा रहता और शरीर दुखता रहता। किसी को भी नींद में सुकून नहीं मिलता, चाहे कोई किसान हो या व्यापारी, चाहे कोई बालक हो या वृद्ध, कुशवासा। सबके चेहरों पर एक इस ग्राम में एक युवक भी था, नाम था आरव। आरव सुबह से शाम खेत में काम करता, पर रात में जब सोने का समय आता उसकी आंखें बंद होती ही नहीं थी। मन में विचारों का जाल, चिंताओं का बोझ, अधूरे कामों की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, यह सब उसकी नींद को हर रात चुरा लेता था। वह बिस्तर पर लेटता, छत को घूरता और फिर करवटें बदलते बदलते थक जाता। उसके चेहरे पर हमेशा थकान की परछाई दिखती थी। एक दिन जब आरव अपने खेत में काम कर रहा था, उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के नगर में आए हुए हैं और लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जा रहे हैं। आरव के भीतर जैसे कोई छोटी सी आशा की लौ जल उठी। उसे लगा कि शायद उसके मन की बेचैनी का उत्तर बुद्ध ही दे सके। वही दोपहर वह अपना काम छोड़कर बुद्ध के मिलने चल पड़ा। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। हवा हल्की धीमी बह रही थी और उनके आसपास बैठे लोग मानो संसार से अलग एक सुकून की दुनिया में बैठ गए हों। आरव दूर से ही उनकी शांति को महसूस कर सकता था। वह पास आया और उनके सामने बैठ गया। कुछ क्षणों तक वह कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखें नम थीं और मन भरा हुआ था। अंत में उसने धीमी आवाज में कहा, भगवान, मैं रात को सो नहीं पाता। मन इतना बेचैन हो जाता है कि लगता है जैसे कोई भीतर बैठकर मुझे जगाए रखता है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 10 मिनट में नींद आ जाए, गहरी, शांत और सुखद। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, आरव, नींद कोई मजबूरी से आने वाली चीज नहीं। नींद तो नदी की तरह है जो तब बहती है जब रास्ता साफ हो। समस्या नींद की कमी नहीं है, समस्या मन के रास्तों में भरे पत्थरों की है। आरव चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने कहा, चलो आज तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आरव ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले,
बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो अपनी रातों की नींद के लिए परेशान था। वह सोचता था करता, लेकिन नींद जैसे उससे रूठ गई थी। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला कि उसे गहरी नींद चाहिए। संत मुस्कुराए और उसे एक कप पानी दिया। उन्होंने कहा, इस पानी में अशांति है, इसे तब तक देखो जब तक इसकी हलचल रुक न जाए। वह व्यक्ति कप को घूरने लगा। थोड़ी देर बाद पानी शांत हो गया। संत ने कहा, देखो, यह पानी तब शांत हुआ जब तुमने इसे छेड़ा नहीं। मन भी पानी जैसा होता है। जब तुम उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करते हो तो वह और अधिक हलचल करता है। जब तुम उसे बस देख लेते हो बिना किसी आग्रह, बिना किसी मजबूरी में, तब वह स्वयं शांत हो जाता है और तब नींद अपने आप आ जाती है। आरव ने ध्यान से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी सवाल थे। तभी बुद्ध बोले, आरव, गहरी नींद 10 मिनट में आना बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए मन को उसकी भाषा में समझना पड़ता है। मन की भाषा? आरव ने पूछा। हाँ, बुद्ध बोले, मन की भाषा दो ही है, स्वीकृति और मौन। तुम रात को सोते समय या तो मन से लड़ने लगते हो या अपनी चिंताओं को दबाने लगते हो। दोनों ही स्थितियों में मन जागृत रहता है। नींद तब आती है जब मन को यह महसूस हो जाए कि तुम उसे रोक नहीं रहे, बस देख रहे हो। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। अब मैं तुम्हें वह मार्ग बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट में गहरी नींद पा सकता है। सोता पाए, बुद्ध बोले, लेकिन यह मार्ग किसी जादू की तरह नहीं है। यह मन की गहराइयों को समझने का मार्ग है। आरव की आंखों में जिज्ञासा बढ़ने लगी। सबसे पहले वस्तु, बुद्ध बोले, जब तुम सोने जाओ तो अपने शरीर को कठोरता से मत लिटाओ। बस अपने शरीर से कहो कि वह जमीन पर झड़ते पत्ते की तरह ढीला हो जाए। तुम पत्ते को पेड़ से तोड़कर गिराते नहीं हो, वह खुद गिरता है। शरीर को भी गिरने दो, उसे छोड़ने दो, यही पहला कदम है। आरव ने मन ही मन इसे महसूस किया। दूसरा, उन्हें नियंत्रित मत करो, केवल सुनो, जैसे कोई दूर नदी बह रही हो। जब सांसें तुम्हें सुनाई देने लगेंगी, तब मन उनसे जुड़ जाएगा और विचारों की गति धीमी होने लगेगी। हवा में और भी शांति खुल गई थी। तीसरा, बुद्ध बोले, अपनी सांस की प्रत्येक गति के साथ अपने मन में एक वाक्य उतरने दो। मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं छोड़ रहा हूं। यह वाक्य मन में कोई जोर से मत बोलना, इसे बस बहने दो, जैसे हवा कानों के पास से बहती है। आरव की आंखें बंद होने लगी थीं। बुद्ध उसे धीरे धीरे एक गहरी अवस्था में ले जा रहे थे। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने कहा, नींद को आने की कोशिश मत करो, नींद को आमंत्रण मत दो, बस उसे आने की अनुमति दो। नींद तब आती है जब मन को कोई काम नहीं दिया जाता। जैसे आकाश में बादल अपने आप छंट जाते हैं, वैसे ही नींद अपने आप उतरती है। आरव अब पूरी तरह से ध्यान में था। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, अब कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक तालाब है। अभी उसमें लहरें हैं, पर तुम किसी भी लहर को रोकने की कोशिश मत करो। बस देखते रहो, बस देखते रहो। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, तालाब शांत हो जाएगा और तुम्हारा मन गहराई में उतर जाएगा। वही गहराई नींद का द्वार है। आरव अचानक महसूस करने लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं, मन शांत हो गया था। उसे लगा कि उसके भीतर कोई चिर परिचित शांति का दीपक जल उठा है, जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली, उसे लगा जैसे वह घंटों सोकर उठा हो। शरीर में ताजगी थी, मन में हल्कापन था। वह बुद्ध की ओर निहारता रह गया। क्या यह सच में सिर्फ 10 मिनट में हुआ? उसने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए। जब मन सही दिशा में चलता है, तब 10 मिनट भी बहुत होते हैं। आरव की आंखों में चमक आ गई। वह उठा, बुद्ध के चरणों की ओर देखने लगे कि वह किस तरह मुस्कुराकर कहता है, गहरी नींद कोई चीज नहीं जिसे पकड़ा जाए। गहरी नींद तो वह है जो आती है जब तुम खुद को छोड़ देते हो। और उस दिन से निरामय ग्राम में हर व्यक्ति जान गया कि सिर्फ 10 मिनट में भी यदि मन शांत हो जाए, वो नींद जीवन बदल सकती है। और यह ज्ञान गौतम बुद्ध की करुणा, उनके शब्दों और उनकी असीम शांति से उपजा था। नींद का रहस्य इंसान के जीवन जितना ही पुराना है और बुद्ध के जीवन में वह उतना ही गहरा था जितना गंगा का शांत बहाव। कहते हैं कि जिसने अपनी रातों को जीत लिया, वह अपने दिनों को भी पवित्रता से भर देता है। यह कहानी उसी गहराई से जन्म लेती है जहां बुद्ध और एक साधारण युवक के बीच हुई एक छोटी सी घटना भीतर की दुनिया को बदल देती है। यह कहानी केवल अच्छी नींद के बारे में नहीं,
बल्कि उस अंदरूनी मौन के बारे में है जो 10 मिनट में ही मन को शांत महासागर में बदल सकता है। बहुत समय पहले मगध के पास का एक छोटा सा ग्राम था, विपुल वन। इस गांव का नाम सुनते ही मन में हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाजें और शांत हवाओं का एहसास होता था। पर उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था अरविंद। काम का बोझ, रिश्तों की उलझनें और भविष्य को लेकर चिंता, इन सब ने उसकी रातों से नींद छीन ली थी। वह बिस्तर पर लेटता जरूर था, लेकिन मन उतना ही जागा रहता जितना दोपहर के सूरज की तपन। उसे नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी थी तो टूटे हुए कांच की तरह बिखरी और थकी हुई। सुबह उठते ही वह और भी भारी और उदास महसूस करता। धीरे धीरे उसकी परेशानी बढ़ती गई और नींद उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। एक दिन उसकी व्याकुलता उसे बोधगया तक खींच लाई। उसने सुना था कि वहीं बुद्ध ठहरे हैं और उनकी उपस्थिति से ही मन शांत हो जाता है। वह बुद्ध को खोजने निकल पड़ा। रास्ते में हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियां एक स्वर में गुनगुना रही थी, पर उसके मन में तूफान था। चिंता, डर के लिए रुक गई हो। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारी रातें कैसी होती हैं? अरविंद ने कहा, अशांत भगवान। मैं आंखें बंद करता हूं पर विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ते। बेचैनी इतना शोर करती है कि मुझे नींद कहां आने देती। बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि नींद आती नहीं, उसे बुलाना नहीं पड़ता। नींद तो स्वयं तुम्हारे पास आती है जब तुम अपने भीतर से शोर हटाते हो। तुम्हारी लड़ाई नींद से नहीं, आजी से नहीं, तुम्हारी लड़ाई अपने विचारों से है। अरविंद ने चुपचाप सिर झुका लिया। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। अगर तुम इसे केवल 10 मिनट भी कर लोगे तो तुम्हें गहरी नींद का अनुभव होने लगेगा। पर यह तरीका तुम्हें सिर्फ आज रात के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए अपनाना होगा। क्या तुम तैयार हो? अरविंद ने तुरंत कहा, जी भगवान। बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में कहना शुरू किया, जब रात हो जाए और तुम अपने बिस्तर पर लेटो तो सबसे पहले शरीर को धरती को सौंप दो। उसे मजबूर मत करो कि वह आराम करे। उसे बस रख दो बिस्तर पर, जैसे पेड़ अपनी छाया धरती पर छोड़ देता है। फिर अपनी आंखें धीरे से बंद करो और अपनी सांसों को सुनो। हवा जब भीतर जाती है तो उसे महसूस करो, जब बाहर आती है आती है तो उसे भी महसूस करो। तुम्हें सांस का नियंत्रण नहीं करना है, सिर्फ उसे देखना है, जैसे कोई यात्री नदी के बहाव को देखता है। 5 सांसों तक ऐसा करो। अरविंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध फिर बोले, इसके बाद अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक महसूस करो, माथे से लेकर पैरों तक। कहीं तनाव मिले तो उसे रोकना नहीं, बस पहचान लेना कि वह है। पहचानते ही वह स्वयं पिघल जाएगा। शरीर से लड़ना, उसे देखना भी इलाज है। हवा उस समय इतनी शांत थी कि बुद्ध की हर बात मन में उतरती चली जा रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अपने शरीर को महसूस कर लोगे तब बस एक मंत्र सुनना, अपनी ही हृदय की हल्की हल्की धक धक। यह ध्वनि तुम्हें भीतर के महासागर तक ले जाएगी। कुछ ही देर में मन का शोर शांत होने लगेगा और तुम्हारा शरीर नींद के द्वार पर पहुंच जाएगा। अरविंद ने पूछा, क्या इतना काफी है भगवान? क्या इससे मुझे 10 मिनट में नींद आ सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब मन शांत हो जाता है तो नींद स्वयं आ जाती है। तुमने उसे वर्षों से चिल्लाकर बुलाया, इसलिए वह तुमसे दूर भागती रही। आज उसे बिना बुलाए तुम्हारे पास आने दो। फिर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण के लिए मौन छा गया। वह मौन इतना गहरा था कि अरविंद को लगा जैसे उसका मन भी उसी मौन का हिस्सा बन गया है। उस पल उसने पहली बार अपनी सांस को सुना। पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर शांति का कोई छोटा सा सरोवर है जिसे वह कभी देख नहीं पाया था। बुद्ध ने धीरे से कहा, आज रात जब तुम यह अभ्यास करोगे, नींद आए या ना आए, निराश मत होना। पर यदि तुमने अपने विचारों की दौड़ को देख लिया तो तुमने नींद का पहला द्वार खोल दिया, और जब तुमने अपनी सांस को महसूस कर लिया तब तुमने दूसरा द्वार खोल दिया। तीसरा द्वार तब खुलेगा जब शरीर और मन एक ही लय में आ जाएंगे। उस क्षण नींद गहरी होगी, ये हो पाए इतनी गहरी कि तुम अपने भीतर उतर जाओगे। अरविंद के भीतर कुछ पिघला। महीनों की बेचैनी जैसे धीरे धीरे मिट्टी की तरह गिरने लगी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, मैं इसे आज ही आजमाऊंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, नींद पाने की इच्छा मत करना, नींद को होने देना, यही रहस्य है।
उस रात अरविंद ने पहली बार बुद्ध द्वारा बताए हुए तरीके को अपनाया। उसने अपने शरीर को बिस्तर पर रखने के बाद आंखें धीरे से बंद की, अपनी सांसों को देखा, शरीर में फैली हल्की हल्की थकान को महसूस किया और कुछ ही देर में उसके विचारों की आंधी शांत होने लगी। एक पल ऐसा आया जब उसने अपनी धड़कनों की आवाज सुनी और उसे लगा जैसे वह किसी गहरे सागर में उतर रहा हो। वह नींद में डूब गया और वह नींद केवल विश्राम नहीं थी बाबू थी, बल्कि पुनर्जन्म जैसी थी। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वर्षों बाद उसका चेहरा हल्का लग रहा था। उसका मन शांत था और शरीर नवजीवन से भरा हुआ। वह वहीं पर खड़ा हुआ, आकाश की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि उसने नींद को पा लिया है और अब यह उसका अपना खजाना बन चुका था। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास गया और उनके सामने फोल्डेड हैंड्स करके बोला, भगवान, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने कल रात पहली बार महसूस किया कि शांति कैसी होती है। मैं आपके शब्द जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुद्ध ने कहा, जिसे तुमने पाया है वह किसी और का दिया हुआ नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही था। मैंने केवल तुम्हें उसका मार्ग दिखाया है। तुमने 10 मिनट को अपनाया, इसलिए जीवन बदल गया। और इस तरह अरविंद की रातें शांत हो गईं। उसने समझ लिया कि नींद कोई दान नहीं, बल्कि एक कला है। वह कला जिसमें विचारों को देखा जाता है, आता था, उन्हें पकड़ा नहीं जाता। वह कला जिसमें शरीर हो पर मन हल्का हो। वह कला जिसमें नींद को बुलाया नहीं जाता, बल्कि उसे आने दिया जाता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रात जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और सांस को सुनोगे, सुनोगे, तो तुम भी उसी मौन में उतरोगे जिसे बुद्ध ने अरविंद को दिया था। नींद तुम्हें खोज लेगी, बस तुम अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत बैठने दो। और जब नींद 10 मिनट में उतरने लगेगी, तब तुम समझ जाओगे कि बुद्ध का मार्ग केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि विश्राम का भी मार्ग है। श्रावस्ती की उस शांत सुबह में जब आकाश हल्की सुनहरी किरणों से भरने ही वाला था, जेतवन विहार के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पंछियों ने जैसे अभी अभी अपनी आंखें खोली हों। हवा में एक हल्का कंपन था और दूर कहीं किसी सरिता की धीमी धीमी धुन सुनाई दे रही थी। उस दिन विहार में एक युवक बहुत परेशान अवस्था में पहुंचा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरा थका हुआ, मन चिंताओं से भरा हुआ और कदमों में ऐसा बोझ था जैसे महीनों से उसे नींद न मिली हो। उसका नाम था आनंदेश। वह दूर गांव से बुद्ध के पास इस आशा में आया था कि शायद यहाँ उसे वह समाधान मिल सके जिसकी तलाश में वह वर्षों से भटकता रहा था। वह बुद्ध के सामने पहुंचा और जैसे ही झुका, उसकी आंखों से थकान की नमी बह निकली। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, भगवान, मैं सो नहीं पाता, रातें मेरी कटती नहीं, दिन बोझ जैसे लगते हैं, मन थकता नहीं, दौड़ता रहता है, कोई भी युक्ति कारगर नहीं होती। क्या आप मुझे थोड़ी सी शांति दे सकते हैं? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं सिर्फ 10 मिनट में अच्छी और गहरी नींद कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने उसके चेहरे की ओर देखा, एक शांत मुस्कान उभरी और उन्होंने कहा, आनंदेश, गहरी नींद पाने के लिए शरीर को नहीं, मन को शांत करना होता है। जो मन शांत हो जाए, उसे सोने में समय नहीं लगता। आओ, मैं तुम्हें वही रहस्य बताता हूँ जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। जेतवन विहार के प्रांगण में वह स्थान था जहाँ सुबह की हवा सबसे निर्मल लगती थी। वहीं दोनों बैठ गए। बुद्ध ने अपनी हथेलियां घुटनों पर रखी, आंखें हल्की बंद की और बोले, पहले यह जानो कि नींद कोई प्रयास नहीं, एक समर्पण है। तुम जबरदस्ती सोना चाहो तो नींद और दूर भागती है, लेकिन जब तुम स्वयं को शांति के हवाले कर दो, तब नींद खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। आनंदेश ने हथेलियों को जोड़ा और पूरी तरह ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें 10 मिनट चाहिए, लेकिन वे 10 मिनट सच्चे होने चाहिए, मन से, भावना से और स्वीकृति से भरे हुए। बुद्ध ने उसे सबसे पहले सांस को देखने का सरल अभ्यास करने को कहा। हवा हल्के हल्के उनके चारों ओर घूम रही थी, जैसे वह भी इस गुप्त ज्ञान की साक्षी बनना चाहती हो। बुद्ध बोले, आंखें बंद कर दो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस भीतर जाए तो वही देखो, बाहर आए तो उसका भी साक्षी बनो। कुछ मत सोचो कि सांस लंबी है, छोटी है, धीमी है या तेज है, बस देखो। आनंदेश ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सांसें कितनी हल्की और कितनी गहरी हो सकती हैं। कुछ ही क्षणों में उसका मन पहले से शांत होने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, अब अपने शरीर को महसूस करो,
सिर से लेकर पैरों तक एक एक जगह को ढीला छोड़ते जाओ। जैसे कोई पक्षी अपने पंखों का बोझ उतार रहा हो, वैसे ही तुम अपने शरीर का बोझ उतारते जाओ। शरीर जितना हल्का होगा, मन उतना ही स्थिर हो जाएगा। आनंदेश इस अभ्यास में डूबता जा रहा था। उसे लगा जैसे वह वर्षों बाद अपने शरीर को वास्तव में सुन पाने में सक्षम हो पाया हो। हवा की नरम थपकियां, पेड़ों की हल्की सरसराहट और धरती की ठंडक उसके भीतर उतरती जा रही थी। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, अब मन को खाली होने दो, चिंताओं को जाने दो, रात की अधूरी बातों को छोड़ दो, आने वाले कल को अभी छोड़ दो। मन को ऐसा समझो जैसे एक स्वच्छ आकाश हो जिसमें कोई बादल नहीं। आनंदेश ने अनुभव किया कि उसके भीतर उठने वाली बेचैनियां धीरे धीरे धूमिल होने लगी। उसकी सांसें और हल्की और गहरी होती गईं। उसे समझ में आया कि वह खुद ही अपने मन पर बोझ डालता रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, जब मन शांत हो जाए, वह ये निश्चय, तब उसमें जो पहली लहर उठती है वह बहुत खूबसूरत होती है। वह नींद का निमंत्रण होती है। बुद्ध ने उस युवक के सामने एक कोमल सत्य रखा, तुम्हारी नींद तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हें नींद आने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें सिर्फ शांत होने की जरूरत है। शांति जैसे ही आती है, नींद उसके साथ आती है। कुछ देर बाद बुद्ध ने उसकी आंखें खुलवाते हुए पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? आनंदेश की आंखें खोलते ही जैसे किसी नए संसार के द्वार खुल गए हों। उसका चेहरा पहले की तुलना में शांत था। वह बोला, भगवान, यह तो मात्र कुछ ही मिनट थे, लेकिन मैं भीतर से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्या यही 10 मिनट का रहस्य है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही वह अभ्यास है जिसकी शक्ति तुमने अभी महसूस की है। यदि तुम हर रात इन 10 मिनटों को अपनाओगे तो तुम्हें गहरी नींद पाने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा था और विहार में दीपक जल उठे थे, आनंदेश अपने कक्ष में लेटा। उसने वही अभ्यास शुरू किया जो बुद्ध ने सिखाया था। उसने सांसों को शांत किया, शरीर को ढीला छोड़ा, मन को खाली किया। उसने पहली बार महसूस किया कि नींद कोशिश करने पर नहीं, समर्पण करने पर आती है। कुछ ही मिनटों में उसका मन गहरी शांति में उतर गया और वह बिना जाने ही नींद की गोद में चला गया। अगली सुबह, बहुत दिनों बाद, वह ताजगी से जागा, चेहरा खिला हुआ, मन शांत और आंखों में एक नई चमक। वह दौड़कर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं सो गया था। सच में इतने वर्षों बाद मुझे बिना संघर्ष के नींद आई। आपका धन्यवाद। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आनंदेश, नींद तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी मित्र है। वह तब आती है जब तुम अपने मन की उलझनों से मुक्त हो जाओ। याद रखना, तुम्हें नींद को जीतना नहीं, अवसीतना नहीं, उसे आमंत्रित करना है, और आमंत्रण सिर्फ शांति से मिलता है। आनंदेश का जीवन बदलने लगा। वह हर रात इन 10 मिनटों का अभ्यास करता और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यह सिर्फ नींद पाने का उपाय नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने की एक प्रक्रिया है। वह दूसरों को भी यह अभ्यास सिखाने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती, जैसे उसके हृदय में निरंतर कोई शांत संगीत बज रहा हो। सालों बाद भी लोग उसे याद करते और कहते कि वह युवक जो कभी रातों को जागता था, वह बुद्ध के 10 मिनट के मौन को अपनाकर स्वयं शांति का स्रोत बन गया। वह नींद का नहीं बल्कि जीवन का रहस्य समझ चुका था, क्योंकि गहरी नींद उन्हीं के पास आती है जिनके भीतर का मन शांत और पूर्ण होता है। जगत के हर व्यक्ति के लिए बुद्ध का यह संदेश उतना ही सच्चा है। तुम चाहे कितनी भी उलझनों में जी रहे हो, चाहे मन कितना भी थका हो, यदि तुम रोज अपने लिए 10 मिनट निकाल लो, सांस के साथ जुड़ जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो और मन को खाली कर दो, तो नींद तुम्हारे पास खुद चल कर आएगी। वह तुम्हें पकड़कर अपने आगोश में ले लेगी और तुम्हारी सारी थकान, चिंता और बेचैनी को धो कर ले जाएगी। और इस तरह बुद्ध का यह छोटा सा अभ्यास किसी भी व्यक्ति के लिए गहरी नींद का द्वार खोल सकता है। 10 मिनट का यह मौन रात को सिर्फ नींद नहीं देता, बल्कि जीवन को नई शुरुआत देता है। जो इस मौन को अपनाता है, वह सिर्फ सोता नहीं, बल्कि हर रात खुद को पुनः जन्म लेते हुए महसूस करता है। नींद उतनी ही गहरी होती है जितना शांत हमारा मन होता है, और मन उतना ही शांत होता है जितना हम उसे जीवन के शोर से मुक्त करते जाते हैं। यह बात केवल आज की दुनिया के लिए नहीं, बल्कि 2500 साल पहले बुद्ध ने भी समझी थी। कथा शुरू होती है उसी शांत प्राचीन वन के किनारे, जहां हवा पत्तों को स्पर्श करते हुए एक ऐसी धुन बना रही थी
जो थके हुए मन को तुरंत सुला दे। उस दिन जेतवन का वातावरण अत्यंत स्थिर था। सूर्य ढल चुका था और आकाश में नीले रंग की एक हल्की परत तैर रही थी। पेड़ों के बीच टिमटिमाते कीटों की ध्वनि रात को जीवंत बना रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था कि उसे देखकर ही कोई व्यक्ति अपने भीतर का बोझ भूल जाए। लेकिन उसी समय एक युवा भिक्षु उनके पास आया जिसका नाम था सुबोधर। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में भारीपन और मन में बेचैनी थी। उसने हाथ जोड़कर धीमी आवाज में कहा, पाया भंते, मैं थक गया हूं। मैं मेडिटेट अब करना चाहता हूं, मन शांत करना चाहता हूं, पर रात होते ही नींद गायब हो जाती है। जितना सोने की कोशिश करता हूं उतना ही मन भागने लगता है। मैं गहरी नींद चाहता हूं, बस इना कुछ तरह बस 10 मिनट भी मिल जाए तो मैं खुद को संभाल सकता हूं। क्या करूं? बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा। उसके भीतर की बेचैनी किसी धुंध की तरह साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ सुबोधर, आज मैं तुम्हें नींद का रहस्य बताता हूं। बाकी भिक्षु भी चुपचाप बैठ गए। उस पल हवा भी मानो सुनने को ठहर गई। बुद्ध ने शुरुआत की, सुबोधर, नींद शरीर की नहीं, मन की अवस्था है। शरीर तो थक जाता है, लेकिन मन तब तक नहीं सोता जब तक वह अपने बोझ को उतार न दे। 10 मिनट में गहरी नींद पाना कठिन नहीं, यदि तुम मन को सही दिशा में ले जाओ। सुबोधर आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राजा था जो सो नहीं पाता था। उसके पास सेवक, धन, संगीत, सुगंध सब कुछ था, लेकिन नींद नहीं। उसने मुझसे पूछा कि आखिर नींद क्यों नहीं आती। मैंने उससे कहा कि वह एक कप पानी लेकर आए। वह कप को भर लाया, लेकिन पानी से भरा कप थोड़ा सा हिलते ही छलकने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम इस कप के पानी को शांत कर सकते हो? राजा ने कहा, शायद नहीं, मैं जैसे ही इसे छूता हूं ये हिल जाता है। मैंने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है। तुम अपने मन को लगातार छूते रहते हो, उसे पकड़ते हो, उसकी चिंता करते हो, उसे रोकना चाहते हो। मन जब तक छुआ जाएगा हिलेगा। जब उसे अकेला छोड़ दोगे वह खुद स्थिर हो जाएगा और स्थिर मन स्वयं नींद को बुला लेता है। सुबोधर की सांसें धीमी होने लगी। बुद्ध की आवाज में एक ऐसी कोमलता थी जो हृदय को सहला रही थी। बुद्ध आगे बोले, अब मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूं जो 10 मिनट में भी मन को गहरे विश्राम में ले जाता है। इसे तुम आज ही अनुभव करोगे। बुद्ध ने उसे अपने सामने आसन पर बैठाया और कहा, पहले श्वास पर ध्यान लाओ, पर ध्यान भी मत दो, केवल देखो। जैसे कोई यात्री नदी को बहते देखता है, वैसे ही सांस को गुजरते हुए देखो। जब तुम देखने लगते हो और करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब मन शांत होने लगता है। सांस अंदर आए तो बस महसूस करो कि शरीर हल्का हो रहा है। सांस बाहर जाए तो समझो कि तनाव बाहर जा रहा है। कुछ मत पकड़ो, कुछ मत मत रोकाओ, केवल बहने दो। सुबोधर ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों में उसे सचमुच लगा कि उसके अंदर की हलचल धीमी हो रही है। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, अब शरीर को छोड़ दो। जैसे एक यात्री लंबी यात्रा के बाद अपना बोझ एक पत्थर के ऊपर रख देता है, वैसे ही शरीर को धरती के हवाले कर दो। कल्पना करो कि धरती तुम्हारे शरीर को थाम रही है, तुम उसे नहीं। धरती बड़ी है, भारी है, मजबूत है। तुम उसका छोटा सा हिस्सा हो। जब शरीर हो जाता है, रात का अंधेरा फैल रहा था, दीपक माला की लौ हिल रही थी, लेकिन बुद्ध की आवाज स्थिर और गहन होती जा रही थी। अब मन में एक प्रकाश की कल्पना करो। यह प्रकाश बाहर का नहीं, अंदर आज का वही प्रकाश जो हर जीव के भीतर जन्म से लेकर मृत्यु तक शांतिपूर्वक जलता है। जब तुम इस प्रकाश को देखोगे, तुम खुद को पहचानोगे, और जब तुम खुद को पहचान लेते हो, बाकी सोचें खुद ही गायब हो जाती हैं। यही बोध है, यही शांति है, यही गहरी नींद का द्वार है। सुबोधर के चेहरे पर अब गहरी शांति थी। उसका शरीर स्थिर था और सांस इतनी हल्की कि सुनाई भी नहीं दे रही थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम अब सोने की कोशिश मत करो। नींद कोशिश से नहीं आती, वह तो तब आती है जब मन खाली होता है, जब मन किसी भी विचार को पकड़ना बंद कर देता है। उनके शब्द हवा में एक दिव्य आलोक की तरह फैल गए। उस पल बुद्ध ने सब भिक्षुओं को देखकर कहा, जिस व्यक्ति को गहरी नींद चाहिए
उसे रात के अंधेरे को दुश्मन नहीं मित्र समझना चाहिए। रात वह समय है जब प्रकृति तुमसे कहती है कि अब छोड़ दो, अब अपने बोझ धरती पर रख दो। जो पूरा दिन जीवन को संभालता है, रात को उसे छोड़ना भी सीखना चाहिए। शिष्य मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। बुद्ध अंत में बोले, 10 मिनट में गहरी नींद संभव है। यदि तुम अपने मन को 10 मिनट का विश्राम दे दो, श्वास को बहने दो, शरीर को धरती पर रख दो और मन को प्रकाश में डूबने दो, यही नींद का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है। बुद्ध शांत हो गए। सुबोधर अभी भी ध्यान में था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली जो पहले से कहीं अधिक स्वच्छ थीं। उसने कहा, भंते, ऐसा लगा जैसे मैं वर्षों की नींद से भक्त होकर उठा हूं। शरीर हल्का है, मन शांत है। बस 10 मिनट में यह कैसे संभव हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब मन बोझ छोड़ देता है तब अब तो एक क्षण भी पर्याप्त है। रातें लंबी हो सकती हैं, लेकिन नींद हमेशा मन की गहराई में रहती है। उसे बस बुलाना नहीं, उसे आने देना है। उस रात जेतवन का वन पहले से कहीं अधिक शांत था। हवा भी मधुर थी, पत्तों की सरसराहट भी सुखद थी और हर भिक्षु के भीतर एक अनकहा आनंद था। सबने पहली बार जाना कि नींद एक आदत नहीं, पान एक कला है, और यह कला तब खिलती है जब कोई स्वयं को छोड़ देता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सुबोधर बाद में सबसे अधिक शांत और प्रसन्न भिक्षु के रूप में जाना गया। उसे कभी नींद की समस्या नहीं हुई। वह हर रात 10 मिनट बुद्ध की बातों को याद करता और फिर मन को मुक्त कर देता। कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में डूब जाता, जैसे कमल रात की ओस में भीगकर अपने आप खिल उठता है। यह वही मार्ग है जो आज तुम्हें भी मिल सकता है। बस मन को पकड़ना छोड़ दो, सांस को बहने दो, शरीर को धरती में समर्पित कर दो और भीतर के प्रकाश को महसूस करो। 10 मिनट में गहरी नींद तुम्हारा इंतजार करेगी, जैसे वह सुबोधर का करती थी। शांत रात तुम्हारी थकी आत्मा को उसी तरह सहलाएगी जैसे बुद्ध की करुणा हर जीव को सहलाती थी।